अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शीरुल इस्लाम मलिक, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गांधी फैज़ आम कॉलेज शाहजहाँपुर। मेरा विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद से विज्ञान तक। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा कहते किसे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा वेदों से विज्ञान तक एक समृद्ध और प्राचीन ज्ञान प्रणाली है जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें न केवल दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान शामिल है बल्कि सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी समाहित किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? सहस्त्राब्दियों से विकसित ज्ञान का एक विशाल भंडार जिसमें दर्शन, विज्ञान, कला और जीवन जीने के तरीके सम्मिलित हैं। समग्रता, निरंतरता, मौखिक परंपरा और आध्यात्मिक व भौतिकता का संतुलन भी मिलता है। केवल सूचना ही नहीं बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर जाने का मार्ग भी हमें मिलता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल: सिंधु घाटी सभ्यता, नगर नियोजन, जल प्रबंधन, कलात्मक क्षमता के आरंभिक साक्ष्य। वेद, श्रुति, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्रह्मांड, नैतिकता और जीवन के रहस्यों पर प्राचीनतम ग्रंथ भी मिलते हैं। उपनिषद, वेदों का दार्शनिक सार, आत्मा, ब्रह्म, कर्म और मोक्ष की अवधारणाओं की भी व्याख्या इसमें की गई है। स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र, नैतिक कहानियाँ, इतिहास और सामाजिक नियम भी हमें देखने को मिलते हैं। भारतीय षट दर्शन, जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों का अवगाहन, न्याय, तर्क और ज्ञान मीमांसा को दिखाता है। वैशेषिक दर्शन ब्रह्मांड के परमाणु और तत्वों का विश्लेषण करता है। सांख्य प्रकृति और पुरुष का द्वैतवाद हमें बताता है। योग मन, शरीर और आत्मा का एकीकरण करता है। मीमांसा दर्शन में वैदिक कर्मकांड और धर्म की व्याख्या की गई है। वेदांत में उपनिषदों पर आधारित ब्रह्म और आत्मा की एकता की बात की गई है। विज्ञान और गणित, विज्ञान और गणित में हमें कहाँ दिखाई देता है? शून्य और दशमलव प्रणाली में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, आधुनिक गणित और कंप्यूटर विज्ञान की नींव मिलती है। खगोल विज्ञान में ग्रहों की गति, ग्रहण की भविष्यवाणी, आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत मिलता है। आयुर्वेद में चणक, सुश्रुत, एक समग्र चिकित्सा पद्धति, शल्य चिकित्सा के सिद्धांत मिलते हैं। वहीं धातु विज्ञान में उन्नत धातु शोधन जैसे दिल्ली का लौह स्तंभ दिखाई देता है। सौंदर्य और अभिव्यक्ति, कला, वास्तुकला और साहित्य। कला, अंजना एलोरा की गुफा, चित्रकला और मूर्तिकला, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ जैसे भरतनाट्यम और कथक। वास्तुकला, मंदिरों का निर्माण, स्तूप, गुफाएं, वास्तुशास्त्र के सिद्धांत। साहित्य, कालिदास, भास जैसे कवियों के नाटक और महाकाव्य, पाणिनि का संस्कृत व्याकरण, अष्टाध्यायी भी देखने को मिलता है। संगीत में शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा हमें दिखाई देती है। हमारी अगली स्लाइड है ज्ञान का प्रकाश, गुरुकुल और प्राचीन विश्वविद्यालय। गुरुकुल, शिष्य गुरु संबंध, मौखिक परंपरा, समग्र शिक्षा। नालंदा में तक्षशिला, विक्रमशिला विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालय हैं जहां दुनिया भर से छात्र आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। विषय, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, ज्योतिष, दर्शन, कला और शिल्प भी दिखाई देता है। सुशासन और समाज, जिसमें भारतीय विचार कैसे मिलते हैं। अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था, कूटनीति, अर्थशास्त्र और सुशासन का एक समग्र ग्रंथ है। धर्म और नीति शास्त्र व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्य, न्याय और नैतिकता पर भी जोर देते हैं। गणराज्य और सुशासन, प्राचीन भारत के गणराज्यों और ग्रामीण स्वशासन की परंपरा भी हमें देखने को मिलती है। पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का संतुलित जीवन के 4 लक्ष्य मिलते हैं। प्रकृति से कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, जिसमें प्रकृति से माता की तरह संबंध दिखाई देता है, जैसे भूमि, नदियाँ, पेड़। दूसरा हेडिंग है हमारा यथा पिंडे तथा ब्राह्मण, यानी जैसा शरीर है जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना है उसी से सारा ब्रह्मांड बना है, क्योंकि हर तत्व में इन 5 तत्वों की ही प्रधानता है। प्रकृति और मनुष्य के बीच एकता मिलती है।
संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के सिद्धांत दिखाई देते हैं। अहिंसा का सिद्धांत मिलता है, जिसमें सभी जीवित प्राणियों के लिए सम्मान की भावना मिलती है। अतीत से भविष्य, पुनर्जागरण की ओर औपनिवेशिक प्रभाव दिखाई देते हैं, जिसमें पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का जानबूझकर दमन और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। जिसके पीछे हमारी कौन कौन सी चुनौतियां हैं? वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण और अपने स्वयं के ज्ञान के प्रति हमारी जागरूकता की कमी है। वर्तमान में जो प्रयास किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है। अनुसंधान और अकादमी क्षेत्र में भी पुनर्जागरण की आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा, प्रासंगिकता, समग्र स्वास्थ्य, योग, आयुर्वेद का वैश्विक प्रसार किया जा रहा है। नैतिक नेतृत्व में अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र से सीख लेनी चाहिए। सतत जीवन शैली, पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य में हमें योग और ध्यान के माध्यम से तनाव को दूर करना चाहिए। नवाचार, भारतीय विचारों से प्रेरित नए समाधानों को खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह परंपरा वेदों से शुरू होकर उपनिषदों, पुराणों, शास्त्रों और लोक साहित्य के माध्यम से विकसित हुई और संतों के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंची। और इसका सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त हों, सभी मंगलमय के साक्षी हों, सभी का मंगल हो और कोई भी दुख का भागी ना हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।